नमस्कार दोस्तों, क्या आपको बैंक में एक जॉब चाहिए हो जिसकी सैलरी लगभग 6 से 7 लाख रुपए सालाना पैकेज हो, तो यह वैकेंसी आप सभी के लिए निकली है। बहुत बढ़िया मौका है, गोल्डन चांस है, सुनहरा मौका है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आईडीबीआई बैंक जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। यानी कि इस वीडियो में बताने वाला हूं जूनियर असिस्टेंट मैनेजर यानी कि आपका जेएम के फॉर्म किस प्रकार भरे जाएंगे, इसमें कितनी सैलरी मिलेगी, इसकी एज क्या रहने वाली है, कुल पद कितने रहेंगे, क्या क्वालिफिकेशन, उम्र सीमा, चयन प्रक्रिया, अप्लाई तिथि, आवेदन शुल्क तथा सैलरी। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट कि इसमें सैलरी कितनी मिलेगी, फॉर्म किस प्रकार से फिल करेंगे, मैं ये आपको भी बताने वाला हूं। और तथा सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट की तैयारी कैसे करें, यानी कि ये तीन ज्यादा सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो हर एक पॉइंट को कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए जानते हैं एक एक जानकारी को। सबसे पहले बात क्या कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं इसमें टोटल पोस्ट कितनी निकली है, यानी कि कुल पदों की संख्या कितनी है। अगर पदों की संख्या की बात करें तो इसमें 1100 प्लस इसमें पोस्ट निकली हुई है। कितनी? 1100 पोस्ट इसमें निकली हुई है। ये बात समझ में आ गई। चलिए अब बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों इसमें कि महत्वपूर्ण तिथि क्या है, कब से फॉर्म फिल होंगे, कैसे होगा। यानी कि उससे पहले हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों क्या क्वालिफिकेशन। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, योग्यता की, तो योग्यता इन्होंने क्या मांगा है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए प्यारे बच्चों? ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो। अब ग्रेजुएशन में इन्होंने चॉइस खूब दिया है, जो जो चाहो वो, यानी कि चाहे बीए हो, चाहे आपने बीकॉम करा हो या आपने बीएससी करा हो, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। चाहे आपने बीटेक भी करा हो, यानी कि ग्रेजुएशन के तौर पर आपने कुछ भी फिल कर रखा है, कुछ भी आपने तैयारी कर रखी है या आपने ये चीज डिग्री प्राप्त कर रखी है ग्रेजुएशन के तौर पर, तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात आती है उम्र सीमा। जो बच्चे उम्र सीमा देखिए, मात्र 20 साल, कम से कम 20 साल होनी चाहिए, और 20 से लेकर 25 साल की इसमें एज बीच में मांगी है। यानी कि ओबीसी वालों को 3 साल की छूट, एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट मिलने वाली है। समझ में आ गई? एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट, एससी एसटी और ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिलेगी। तो बात कर लेते हैं इसमें, तो अब पहले चयन प्रक्रिया देख लें। तो चलिए चयन प्रक्रिया देख लेते हैं। चयन प्रक्रिया देखिए, आपको 2 चरणों से गुजरना होगा। नंबर एक तो है आपका ऑनलाइन, एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा जिसे आप सीबीटी कहते हो। क्या? सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, ये ध्यान रखना होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू क्या होगा प्यारे बच्चों? इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि आप इन दोनों चरणों को पास करने के बाद उम्मीदवार का फाइनल चयन किया जाएगा। क्लियर है? तो बात आती है इसमें प्यारे बच्चे, ये हो गई। अब आती है अप्लाई तिथि। तो अप्लाई तिथि मैंने बताई नहीं है, चलिए अप्लाई तिथि भी बता देते हैं। अगर अप्लाई तिथि की मैं बात करूं तो इन्होंने जो टाइम दिया है, आज हमारे 6 तारीख है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज ही आउट हुआ है। अगर मैं अप्लाई की बात करूं, किसकी? अप्लाई की, तो चलिए अप्लाई डेट की मैं बात कर लेता हूं। अप्लाई दी है इन्होंने 8 मार्च, यानी कि 2 दिन के बाद, यानी कि कल 7 तारीख रहेगी, परसों 8 तारीख हो जाएगी, तो 8 तारीख से फॉर्म फिल होने चालू हो जाएंगे। अगर मैं इसकी लास्ट डेट की बात करूं तो लास्ट डेट इन्होंने ज्यादा टाइम नहीं दिया, इन्होंने लाइट टाइम दिया है 19 मार्च। क्या दिया? 19 मार्च। मतलब सीधा सीधा ये कह सकते हैं आप, केवल 10 से 11 दिन इन्होंने केवल टाइम दिया है और बाकी इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं करा है। रही बात परीक्षा तिथि ये बहुत ही जल्द घोषित कर देंगे। क्लियर है? चलिए अब बात आती है इसमें इसमें अप्लाई तिथि बात हो गई। अब आवेदन शुल्क। अब आवेदन शुल्क कितना लगने वाला है, यानी कि इसमें फीस कितनी लगनी है। अगर जब फॉर्म फिल करोगे तो उसमें फीस कितनी लगेगी, चलिए उसे भी बता देते हैं। अगर फीस की मैं बात करूं तो फीस जो है जनरल, ओबीसी एंड इसमें क्या बचे प्यारे बच्चों, आपके बचे ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1050 रुपए चार्ज लगेगा। बाकी जो बचे SC एंड ST वाले और PWD वाले, तो उनके लिए जो चार्ज लगेगा 250 रुपए रहने वाला है। यानी कि चार्ज भी अच्छा खासा ठीक ठाक है।
तो तैयार हो जाइएगा। अगर इतनी तकड़ी फीस दोगे तो तकड़ी सैलरी भी मिलने वाली है। सैलरी की भी बात करेंगे, आपको पर मंथ कितनी सैलरी मिलने वाली है। मात्र ग्रेजुएशन, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, आपने ग्रेजुएशन के तौर पे जो भी कर रखा है वो आपको फॉर्म भर सकते हैं। बात आती है इसका, चलिए अब आती है तो सैलरी की अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट सैलरी, क्योंकि बिना सैलरी के तो बात बनेगी नहीं। अगर मैं सैलरी की बात करूं, यानी कि शुरुआती सैलरी की बात करूं, तो आपकी 40,000 रुपए सैलरी रहने वाली है। और जो लास्ट सैलरी जाएगी आपकी 50,000 रुपए सैलरी जाने वाली है। यानी कि 40,000 से स्टार्टिंग होगी, 50,000 तक आपकी सैलरी जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। अपने आप में 50,000 रुपए सैलरी बैंक में जैसे में बहुत बढ़े सैलरी, क्योंकि 10 बजे जाओ 4 बजे घर आ जाओ। क्लियर है। चलिए ये बात आगे। अब बात आती है फॉर्म कैसे भरें। अब फॉर्म भरने से पहले मैं आपको चयन प्रक्रिया को पूरी तरीके से बता दूं। जैसे मैंने कहा, ऑनलाइन सीबीटी का एग्जाम होगा, यानी कि रिटन टेस्ट होगा। तो रिटन टेस्ट कितने नंबर का होगा, कितने मार्क्स का मिलेंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, सब कुछ बात कर लेते हैं। तो चलिए पहले वही बात कर लेते हैं, ताकि आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए। क्या क्या कौन से, देखिए जो परीक्षा आपकी ऑनलाइन होगी वो यानी कि ओमआर सीट पे क्या होगी, ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन यानी कि एमसीक्यू टेस्ट होंगे, इसमें सभी जो प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव होंगे, एमसीक्यूज होंगे। अब टोटल की बात कर लेते हैं। अगर प्रश्न की बात करें यानी कि क्वेश्चन की बात करें, तो 200 इसमें क्वेश्चन मिलेंगे, 200 ही आपको अंक मिलने वाले हैं। 200 क्वेश्चन और मार्क की बात करूं तो 200 ही मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है। इसके लिए इसको कंप्लीट करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। क्लियर है। हर सेक्शन के लिए अलग अलग समय दिया जाएगा, यानी कि रीजनिंग के लिए अलग, मैथ के लिए अलग, जीएस के अलग, सबको समझाऊंगा एक एक पॉइंट को। अब बात आती है तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। चलिए नेगेटिव मार्किंग की बात करूंगा। नेगेटिव मार्किंग कर रहा है तो नेगेटिव मार्किंग इन्होंने 1/4 दी है, यानी कि आपको नेगेटिव मार्किंग से बच के रहना होगा। प्लीज सही समझ लेना। अगर सही जवाब, अगर उदाहरण के तौर पर समझाओ, मान लो एक आपने प्रश्न सही करा है तो सही है, अगर उसमें ही गलत कर दिया तो ये आपका 0.25 मार्क्स कट जाएगा। क्लियर हो गई। चलिए अब बात आती है तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो इसमें देखिए रीजनिंग के आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 60 क्वेश्चन 60 ही मार्क्स मिलेंगे। अगर मैं इसमें मैथ की बात करूं तो मैथ में आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 40 ही मार्क्स मिलेंगे। बात आती है इसमें इंग्लिश की। चलिए इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे, 40 ही मार्क्स मिलेंगे। बात आती है जनरल बैंकिंग अवेयरनेस, यानी कि जीए, जनरल अवेयरनेस, और बैंक से रिलेटेड होंगे, एंड प्लस होगा कंप्यूटर नॉलेज। टोटल मिला के आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें 60 ही मार्क्स मिलेंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हो 60 और 60 120 और 80 252, 200 मार्क्स हुए, 200 ही क्वेश्चन के हुए। इतनी बात आयु समझ में आई होगी। चलिए अगर ये बात समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। अब हमारे पास बात बचती है फॉर्म कैसे भरें। तो फॉर्म कैसे भरेंगे, चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए फॉर्म करने के लिए मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं बहुत आसान से कि आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं। सही है, बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले आईडीबीआई बैंक की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर जाएंगे, फिर आपके करियर सेक्शन पे जाएंगे, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर रिक्वायरमेंट 2026 पर क्लिक करेंगे, अपनी जानकारी भरेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, फीस जो इसका 1050 है, जो भी कास्ट में आते हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी फीस भर सकते हैं, फिर आप फॉर्म सबमिट कर देना। क्लियर है। चलिए उम्मीद है देखिए आपने स्क्रीनशॉट देख लिया होगा ध्यान से, किस प्रकार से फॉर्म फिल करना है आप भर सकते हैं। चलिए ये बात होगी। अब आती है तैयारी हम कैसे करें, कि तैयारी कैसे करें। तैयारी की अगर मैं बता दूं, देखिए सिंपल सा तरीका है। आपको 4 सब्जेक्ट पर ध्यान देना होगा। मैथ मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीएस। केवल 4 सब्जेक्ट हैं और बाकी इसमें ज्यादा झमेला नहीं है। 4 सब्जेक्ट की आराम से तैयारी आप कर सकते हो। सही है। उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगर आपको वीडियो समझ में आएगी तो प्लीज लाइक जरूर करें, और सरकारी नौकरी भर्ती की जानकारी सबसे पहले अगर पाना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी जानकारी, ऐसी जो हमारी वैकेंसी निकलती है उसकी सबसे पहले अपडेट आपको देता रहता हूं। तो उम्मीद है ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों अगर प्लीज आईडीबीआई बैंक जेएनएम के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें देखिए कुल 200 प्रश्न है, मैंने आपको बता दिया 200 नंबर के होते हैं।
परीक्षा का टाइम कितना मिलेगा आपको, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहने वाली है। आई होप आपको सब कुछ समझ गया होगा, यानी कि प्रश्न को सोच समझकर आपको टिक लगाना है। चलिए, सबको तैयारी होगी। अब बात आती है तो इसमें कौन सी वेबसाइट है, कहां जाकर हम फॉर्म फिल करें, तो मैं आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां जाकर आप क्लिक करके फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी कि इसकी वेबसाइट डाल दूंगा। तो प्लीज वीडियो अब कैसी लगी, प्लीज लाइक और शेयर करके जरूर बताएं। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम नेक्स्ट न्यू वीडियो न्यू वैकेंसी के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, माय डियर स्टूडेंट, अपना ध्यान रखें।